बेरोजगारी फैल रही है, फॉर्म नहीं निकल रहे हैं, जो फॉर्म निकल भी रहे हैं उनका एग्जाम नहीं हो रहा है, एग्जाम हो रहा है तो उसके बाद वो लीक हो जा रहा है, नहीं हुए हैं। उनकी हरकतें ऐसी हो गई जिस को बढ़ाने का काम बीजेपी लगातार बीजेपी ये दिखा रही है कि ब्राह्मणों का क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी शोषण करती आई है और करती रही है कि बीजेपी से इस समय एकदम एक तबका उनका हट चुका है और बीजेपी ने ब्राह्मणों को बहुत शोषण किया है। जनहित इंडिया न्यूज संगम पर आप सभी का स्वागत है मित्रों। आज हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज हमारे युवा नेता हैं मनीष पांडे जी। समाजवादी पार्टी से इनका बहुत गहरा जुड़ाव रहा है और है मित्रों, ये युवाओं के वो प्रेरणा स्रोत हैं जो लगातार देश और समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जनहित इंडिया न्यूज चैनल पर। मनीष जी, आप समाजवादी पार्टी जुड़े हुए हैं जी। आज एक ब्राह्मण मनीष पांडे हैं, जिस तरीके से इटावा कांड अभी हुआ है और लगातार बीजेपी ये दिखा रही है कि ब्राह्मणों का क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी शोषण करती आई है और करती रहेगी, ऐसा बीजेपी पेश कर रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले कौशाम्बी में लोंधा में एक कांड हुआ था, तो वहाँ ब्राह्मण और पाल को लड़ाने का काम बीजेपी ने किया, क्योंकि बीजेपी जान रही है कि ब्राह्मण बीजेपी से इस समय एकदम एक तबका उनका हट चुका है और बीजेपी ने ब्राह्मणों को बहुत शोषण किया है, जिस वजह से ब्राह्मण अब बीजेपी से हटने का मूड बना चुका है। तो बीजेपी ये बहुत अच्छी तरह से जानती है, तो उन लोगों ने ब्राह्मण और पाल को लड़ाने का काम कौशाम्बी में किया। फिर इटावा में वो व्यक्तिगत लड़ाई को उन्होंने यादव और ब्राह्मण को दे दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य ये है कि कहीं ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ शुरू से था, आज भी है, लेकिन उन्होंने उनको ये दिखाना है कि देखिए हम ब्राह्मण हमारे साथ हैं, ना कि समाजवादी पार्टी के साथ। तो इन्होंने वहाँ पे यादव और पांडे को लड़ाने का, ब्राह्मण को लड़ाने का काम किया है। जी जी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मण जो यूपी का रहा है वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा रहा है हमेशा से? देखिए, 2012 में जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार आई, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा ब्राह्मण मंत्री रहे हमारे समाजवादी पार्टी में। आज भी ब्राह्मण हमारे समाजवादी पार्टी में बहुत से ब्राह्मण हैं, और पूरा सम्मान अगर कोई ब्राह्मण का कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी करती है, चाहे वो जनेश्वर मिश्रा जी रहे हों। अभी हाल में भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मनोज पांडे को बाहर का रास्ता दिखाया। जब जिन लोगों को हम सम्मान दे रहे हैं, अगर वो लोग आज हमारे साथ नहीं हैं तो हमें भाई उनको बाहर का रास्ता दिखाना है। अगर जो हैं तो साथ रहिए। वो व्यक्तिगत जात की वजह से बाहर नहीं हुए हैं, उनकी हरकतें ऐसी हो गई जिस वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा फैसला लिया जी। और आज मैं खुद ब्राह्मण हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी में 2017 तक था जी, और मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी रहा। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा अगर किसी का शोषण हो रहा है तो वो एक ब्राह्मण समाज, दूसरा युवाओं का शोषण कर रही है भारतीय जनता पार्टी। वो हमेशा से ये दिखाते आई है कि युवाओं का संगम है हमारे पास, युवा हमारे पार्टी में जुड़े हुए हैं। ये सच्चाई भी थी 2014 तक, जब ये मोदी की सरकार आई उसके बाद युवाओं का जिस हिसाब से बेरोजगारी फैल रही है, फॉर्म नहीं निकल रहे हैं, जो फॉर्म निकल भी रहे हैं उनका एग्जाम नहीं हो रहा है, एग्जाम हो रहा है तो उसके बाद वो लीक हो जा रहा है। तो इस वजह से अब युवा भी उनसे अलग हो चुके हैं इस समय। जी जी। लेकिन बीजेपी का जो पहिया है आकर के जातिवाद पर फंस जाता है, ऐसा आरोप उसका हम बताते हैं। वो आरोप लगता नहीं है, वो सच्चाई है। अखिलेश जी नहीं लगा रहे हैं, पूरा विपक्ष लगा रहा है और वो सच्चाई भी है। बीजेपी पहले धर्म की राजनीति कर रही थी, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रही। बीजेपी के पास केवल इतना ही एजेंडा है कि हिंदू और मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत और पाकिस्तान। चीन भी तो हमारा दुश्मन है, चीन से लड़ने की हिम्मत नहीं है भारत में क्या? हाँ, एक अच्छा नेता, एक मजबूत नेता हो लड़ने के लिए। राजा जब मजबूत होता है तो प्रजा की रक्षा करता है वो। और इन लोगों की राजनीति सिर्फ और सिर्फ इसी पर टिकी हुई है कि हम कहाँ से, कि पहले धर्म की राजनीति कर रहे थे, अब ये जात की राजनीति करने लगे। इसका मतलब ये है कि बीजेपी अब विकास और बेरोजगारी के मुद्दे से हट करके जनता को, युवाओं को जातिवाद के नाम पर, बस इनके पास कोई भी विकास का, इनका कोई भी नेता, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो अपने विकास पे वोट मांगता हो। उप मुख्यमंत्री केशव जी हमेशा विकास की बात नहीं करते हैं फेसबुक पे। मैं उनके में जरूर कमेंट करता हूँ ये चीज़ कि आप अपनी पार्टी की नीतियों को सामने रखें,
आप अपनी पार्टी की नीतियों को नहीं रखते हैं सामने, उनकी आपकी क्या विचारधारा है उनको नहीं रखते हैं आप केवल समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी कहते हैं। अगर इनका यही तरह रवैया रहेगा तो बहुत जल्द इनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। जब भी देखने को मिल रहा है, केशव जी का आपने नाम लिया, आपके प्रयागराज के सर दक्षिणी से आप आते हैं और सर दक्षिणी से आपकी तैयारी है 27 में जी विधायकी का चुनाव लड़ने की, आप पूरी तैयारी कर रखे हैं। अब वो पार्टी का निर्णय अंतिम होगा, समाजवादी पार्टी का, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, उस पर किसी का नहीं। तैयारी करना हर कार्यकर्ता का अधिकार होता है। हर कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो कार्यकर्ता मजबूत होगा, जो नेता मजबूत होगा, जो लड़ने लायक होगा, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देंगे और जो उनका टिकट का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य है, पूरा हम लोग साथ लग के करेंगे। अभी तो हम अपनी विधानसभा की तैयारी नहीं करके हम समाजवादी पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं जी। हमारा उद्देश्य समाजवादी पार्टी को नीतियों को जनता तक लाएं। क्यों, जो भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक जो इन्होंने फैला रखा है, भ्रामक प्रचार किया है, उनको हम जनता के बीच में ला रहे हैं। हम अखिलेश जी के जो उन्होंने 2012 से 17 तक में जो काम किया है, उन कार्यों को हम जनता के बीच में रखना चाहते हैं। बस अभी हमारी कोई तैयारी ऐसी नहीं है। लगातार हम आपको सुनते हैं, कई प्लेटफॉर्म पे सुनते रहते हैं आपको। हम देखते हैं कि आप लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी के कमियों गिनाते हैं। तो अगर मैं पूछूं, अपने दर्शकों को दिखाऊं, सुनाऊं 11 वो बातें जो बीजेपी कह रही है, 11 साल बेमिसाल का, अभी बीजेपी का लगत जगह जगह, गांव-गांव, मोहल्ले आपने उसको देखा है। हाँ। मगर हम आपको तो बताएं 11 बिंदुओं को आप कैसे बताएंगे कि इनका 11 साल बेमिसाल नहीं रहा है, इनका 11 साल जनता के लिए दर्दनाक रहा है। इस पर कैसे देखिए, इन भारतीय जनता पार्टी 11 जो बिंदु बताएंगे आप। मैं बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल झूठ की पुलिंदा है। इनके मैं ही नहीं, मैं तो इनके विकास गिना भी नहीं पाऊंगा, अब इनके पार्टी के नेता खुद नहीं गिना पाएंगे जी। आपको कभी अगर मौका मिले, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इंटरव्यू लीजिए, उनसे कहिए कि आपने ऐसा कौन सा काम किया है कि जी जनता आपको वोट दे। वो तो यही कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर, फिर वो सर्जिकल स्ट्राइक, ये सब बताते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ इनका एजेंडा है कि हम कैसे सत्ता में बने रहें। ये अपने विकास के गिनाए ना, अखिलेश यादव जी हमारे अपने विकास के काम को गिनाते हैं, बोलते तो है काम हमारा बोलता है, चाहे वो स्टेडियम हो इकाना का, गोमती रिवर प्रिंट हो, आप कोई भी चीज़ की आप बात कर लीजिए, अखिलेश जी का एम्बुलेंस वाला हो, अखिलेश जी का जो पुलिसिंग व्यवस्था जो है, सबसे बेटर किसने किया है? अखिलेश जी ने किया है। वो तो कहते रहते हैं, अखिलेश जी कहते हैं काम बोलता है, वो तो अपने कभी का उन्होंने कभी अपनी पार्टी के कमियों, अरे मतलब उसको उजागर ही नहीं किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विकास के कार्य को किए जो जनता के बीच में है और जनता के लिए लाभकारी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी काम आप बताइए जो जनता के हित में अभी तक बना हो, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये चीज़ों को पूछिए। तो 11 बिंदु बताइए, अगर आप बीजेपी के 11 साल बेमिसाल का अगर आप उसको दर्दनाक कहते हैं, अगर आप देखिए, इन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज हमारे यूपी में, खासतौर में देश की बात ना करके यूपी की अगर बात करूं, यूपी में इतनी ज़्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वो चाहे बीजेपी की एक कार्यकर्ता रही हो, आम जनता हो, महिला बच्चियों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। हम कैसे इनके 11 बिंदु गिनाएं? कोई व्यवस्था इस तरह नहीं है, बस लोकतंत्र की हत्या करना बीजेपी का काम है। हम लोग जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो हम लोग भी विपक्ष का पुतला फूंकते थे, कभी पुलिस की एक लाठी हम लोगों के ऊपर नहीं पड़ी। अब आज आप पुतला फूंक दीजिए तो देखिए आपके ऊपर मुकदमा लिख जाएगा। अगर आप बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे हैं तो आप देशहित, आपके अंदर देशभक्ति नहीं है, ये बीजेपी का एजेंडा है। सिंधिया जी का इतिहास है कि उन्होंने अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों का साथ दिया था, उनके परिवार में हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा ऐसा, और आज वो भारतीय जनता पार्टी में है, आज वो देशभक्त हो गए और हम लोग गद्दार हैं इनकी नज़र में। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो बीजेपी पार्टी का है वो देशभक्त है, हाँ, जो बीजेपी बीजेपी का नहीं है वो देशद्रोही है। अब इनकी नज़र में है तो हम देशद्रोही हैं, हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं जी। लेकिन अखिलेश जी हमने सत्ता का मोह छोड़कर हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। हाँ, सही बात है। हम युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, अगर आज हम भाजपा में होते तो हम भी मलाई खा रहे होते, पर कहीं ना कहीं इनकी नीतियों से इतना मन द्रवित हो गया। हम कहते हैं कि आप, अगर आपकी लहर आई है तो आप अपने कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं पूछते? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में हमारे खास बात है कि उन्होंने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान किया, जीरो से लेकर ऊपर तक के सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान। इन लोगों ने बाहर के नेताओं को लाके उतार दिया कि आप बाहर लड़िए। के नेता कौन? अरे अब अपने शहर दक्षिणी के ले लीजिए,
उत्तरी के ले लीजिए, कौन दक्षिणी कौन? नंदगोपाल गुप्ता जी हैं। अच्छा, आप ये पहले बसपा में थे, फिर कांग्रेस में आए, फिर भाजपा में आ गए और भाजपा की लहर में कंटिन्यू। लेकिन आप जिनका नाम ले रहे हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, इनकी शोहरत पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर कोई अभी कमेंट ना कराइए, हाँ। समय आएगा तो नहीं, उसको भी आप- बताया जाएगा। नहीं, उस पर भी आप लगातार मैं सुनता हूँ आपको कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी साथ में चुनाव में आए ना, आई थिंक आपके दक्षिणी से 2007 में ये हाँ, बसपा से उनकी लड़े। संपत्ति क्या थी और आज देखिए, संपत्ति के बारे में सरकार जांच कराए तो ज़्यादा बेटर है, हमारा बोलना उचित नहीं है। हम लोग तो बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं। और 2007 में जब ये आए तो ये लोन पे इन्होंने चुनाव लड़ा। ये बोला गया कि हमारे पास कुछ नहीं है, अगर हम चुनाव हार जाएंगे तो हमारे पास सब मेरा चला जाएगा। फिर स्थितियां ये हुई कि 2007 से 12 तक में बेशुमार दौलत आई, और 2007 में जो जनता जैसे थी वो आज भी हमारी जनता वैसे ही है, सहार दक्षिणी की। अब मैं इस बार वादा करता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी टिकट देंगे सहार दक्षिणी से, उसको जिताने का काम करेंगे। और 2027 में जो भी विधायक हमारे समाजवादी पार्टी बनेगा, पूरे दक्षिणी का विकास होगा, जो कि पूरे इतिहास में अपने आप में दर्ज होगा। ये तो आप कह रहे हैं विकास हुआ नहीं, और नंदी जी कह रहे हैं उन्होंने बहुत विकास किया, सड़कें, तो नालियां, स्कूल। आप पत्रकार महोदय जी हैं, आप पब्लिक से आम राय भी ले सकते हैं। आप नहीं, पब्लिक से बताइए। आम राय लीजिए। हाँ, पब्लिक तुम लेते रहते, लेकिन पूरे करेली में आप चले आप भी जाइए। समाज सेवी हैं, आप पार्टी के नेता हैं, आप भी समाज में घूमते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, उनके सुख दुख में भागीदार बनते हैं। तो आपको क्या दिखता है, क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छा क्या बुरा है? सहार दक्षिणी का हाल 2007 से लेके अभी तक में किसी भी प्रकार का कोई विकास का काम नहीं हुआ। चाहे वो रोड ले लीजिए, अभी बारिश हो रही है, आप बारिश में इनका मेयर है, भारतीय जनता पार्टी का मेयर है, पूरे शहर लबालब भर गए, उनका कोई उपचार नहीं। निरंजन पुल का तो कोई उपचार हो ही नहीं रहा है, वहाँ पे थोड़ी बारिश में आदमी निकलना बंद हो जाता है बेचारों का। पब्लिक जाए तो कहाँ जाए? यही नेता जब वोट मांगने आते हैं तो गली गली घूमते हैं, जीतने के बाद क्यों नहीं पब्लिक के घर जाके उनकी सुनते हैं। जब राजनीति करना होता है तो पहुंच जाते हैं, फोटो खिंचा लेंगे, फोटो खिंचाने के बाद अपने घर में टांग लेंगे, उनके घर में टांग देंगे, जनता में दिखा देंगे, पकौड़े तलने लगेंगे, चाय बनाने लगेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी आए थे प्रयागराज, उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे मंत्री को जानते हैं जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज उसके पास बेशुमार दौलत है। अखिलेश जी ने ये बात कही थी, बहुत सही बात तो बोले। आप सर दक्षिणी प्रयागराज के आप निवासी हैं, आप यहाँ के वोटर भी हैं, तो आप नंदी के कार्यकाल को 17 से 22 और 22 से आज 25 चल रहा है, इस कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? एकदम बेकार। युवाओं को खासकर नहीं, कोई युवाओं को कोई फायदा नहीं हो रहा है। हाँ। जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। अभी तो वो कह रहे थे हम डाउन टू अर्थ लीडर हैं। वो चुनाव के समय डाउन टू अर्थ नेता हो जाते हैं, चुनाव के समय। अभी चुनाव आने दीजिए, अभी आ रहा है चुनाव आने दीजिए, फिर आपको जगह जगह बाल कटवाते हुए दिखेंगे, और बाल कटवाने के साथ साथ पकौड़े, चाय, ये सब भी आपको बहुत जल्दी रोड पे दिखेंगे। 2017 से अभी तक का आप उठाइए, पूछिए कितने दिन उन्होंने प्रयागराज में रह के प्रयागराज की जनता के काम किया है। जी जी। अभी तो आई थिंक उन्होंने कहा नैनी का हमने बड़ा उद्धार किया, इंडस्ट्रियल एरिया को। अभी आप अब देखिए, आप लोग इस पे क्यों जाते हैं कि नेता क्या बोल रहा है? आप लोगों का काम है कि उसको जाके उसको सर्वे करिए। हम तभी तो सवाल दाग रहे हैं आपसे, क्योंकि नहीं, आपको क्या लगता है कि सर्वे हो रहा है? नहीं तो हम क्या कोई औद्योगिक क्षेत्र में कोई भी उद्योग लगा? आप बताइए। हमारे पार्टी के गठबंधन से हमारे सांसद यहाँ इलाहाबाद में विजयी हुए, वो लगातार संसद में उद्योग के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उज्ज्वल रमण सिंह जी, उज्ज्वल रमण सिंह लगातार प्रयागराज की जनता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार प्रयागराज की जनता के साथ हैं। हाँ, बोल रहे हैं पार्लियामेंट में। सांसद होकर वो इतना काम कर रहे हैं। एक मंत्री हैं छोटे से, और बताइए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कोई जनता के बीच में ऐसा काम नहीं हो रहा है। यानी कि जनता हमारी उसी तरह बेहाल जी रही है। आपके हिसाब से प्रयागराज का सर दक्षिणी अभी भी उसी गर्त में है जो पहले था? बिल्कुल, आज उससे भी ज़्यादा गर्त में चला गया। शिक्षा खास नहीं है, बेरोजगारी खास नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। युवा हमेशा रोड पे उतर रहे हैं, अपने अधिकार लेना चाह रहे हैं। युवाओं के ऊपर लाठी चार्ज हो रही है। ये कहाँ का न्याय है? आप बताइए, कहाँ का न्याय है ये कि युवाओं के ऊपर लाठी चार्ज करना? क्या वो ऐसा कौन सा अपराध कर दे रहे हैं? अपने हक की लड़ाई लड़ने का मतलब अधिकार नहीं है ये? भारतीय जनता पार्टी हमारा अधिकार छीनना चाहती है? छीनना चाहती क्या? छीन लिया है उन्होंने।
अब आप रोड में आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र की हत्या है जो लगातार हो रही है। अब बहुत जल्द जनता यहाँ के जवाब देगी। 2027 में जनता यहाँ का जवाब देगी बहुत जल्द। अभी बीजेपी, आपके यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो उन्होंने महाकुंभ कराया है, उस महाकुंभ को लेकर के अपनी पीठ थपा रहे हैं। कह रहे हैं ऐसा समागम विश्व में अनोखा था, सफल रहा, सफलतम रहा, सर्वोच्च रहा। इस पर क्या कहेंगे आप? अपने मुंह मियां मिट्ठू होना, अपने से तो हम भी तारीफ कर रहे हैं। आप प्रयागराज के हैं, तो आप उस घटना को कैसे देखते हैं? बहुत दर्दनाक घटना थी। बहुत से लोग अपने परिवार से बिछड़े, और इस तरह में तो धार्मिक चीज़ों पे कमेंट करना तो उचित नहीं है, मगर जो भी हुआ बहुत दर्दनाक हुआ। कई लोगों ने अपने लोगों को विदा हो गए। उसके पीछे क्या रीजन लगता है? लापरवाही, पूरी लापरवाही। लेकिन किसी तरह का कोई व्यवस्था ना होना। लेकिन जो अधिकारी महाकुंभ में वहाँ पर पदस्थ थे, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों, चाहे मेलाधिकारी विजय किरण आनंद हों, जब महाकुंभ का समापन होता है तो मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा अभी हाई कोर्ट ने इनको फटकार भी लगाई है। सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार को अभी हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है अभी हाल ही में कि उनके आंकड़ों को आप सार्वजनिक करिए, कितने लोग मरे हैं। आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं उनके आंकड़ों को? अब हम कोई कार्यक्रम करें, उसमें घटनाएं भी हो रही हैं, उसके बाद भी हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो बहुत दर्दनाक। अभी अखिलेश जी ने कल वीडियो शेयर किया था, बीबीसी ने एक रिपोर्ट किया है कि उसमें बीजेपी ने जो लोग महाकुंभ, बीबीसी ने रिपोर्ट किया है इसको, जिन लोगों ने महाकुंभ में जान गंवाई, उन लोगों को भगदड़ में, स्टैम्पेड में मृत नहीं दिखाया, उनको किसी और कारणों से मृत दिखाया, और उन सभी लोगों के घरों में कैश 5-5 लाख रुपए दिया गया। देखिए, आपको बता दें, हम लोगों को जानकारी कहाँ से मिलती है? न्यूज़ से। न्यूज़ पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने कंट्रोल में ली हुई है। ये आप छोटे या और भी जो लोकल न्यूज़ हैं, अगर ये लोग सच्चाई न दिखाएं, और सोशल, मोदी जी को धन्यवाद कि उन्होंने लोगों के हाथ में मोबाइल थमा दिया। नहीं, थमा तो दिया उन्होंने, और आज वो आप समझिए, उससे सोशल मीडिया से हम लोगों को कम से कम कुछ जानकारियां तो मिल रही हैं जो लोगों तक आ रही है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या न्यूज़ मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो। आप समझिए कि कोई जानकारी नहीं देता है, कोई मीडिया आज महंगाई के बारे में बोलना ही नहीं चाह रहा है। सही बात। ऐसा क्यों? ऐसा क्या रीजन है कि मीडिया डर रही है क्या मोदी सरकार से? इसके पहले भी सरकार थी, राजीव गांधी जी की सरकार आई, वो भी 400+ थे, मगर उन्होंने कभी लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम नहीं किया है। उन्होंने हमेशा लोकतंत्र को जीवित रखा, विपक्ष को जीवित रखा। जब विपक्ष रहेगा तो लोकतंत्र जीवित रहेगा। लेकिन आप लगातार आप बात कर रहे हैं लोकतंत्र ख़त्म करने की बात, लगातार सपा उठा रही है, कांग्रेस उठा रही है, तो कैसे, आपको क्या लगता है, कैसे बीजेपी लोकतंत्र ख़त्म कर सकती है या कर रही है? देखिए, सबसे पहला होता है हमारा बोलने का अधिकार, जो भारतीय जनता पार्टी छीन रही है। कैसे छीन रही, क्या लगता है? आज हम अगर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कोई प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमारे ऊपर तुरंत लाठीचार्ज हो रही है, मुकदमा दर्ज कर दिया जा रहा है, और अगर हम उनके बारे में बोल भी रहे हैं तुरंत हमारे ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के कितने नेताओं को ज़बरदस्ती डाल दिया गया, किसी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले में डाल दिया गया। जैसे अभी मान लीजिए प्रतापगढ़ में गुलशन यादव जी के ऊपर इनका उछल। हम कहते हैं कि अगर आपकी पार्टी इतना नेक काम कर रही है तो आप अपने नेताओं के ऊपर क्यों नहीं ईडी का छापा डलवाते हैं? उनसे आप क्यों उनको मोहलत दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं कि आप कमाइए और विपक्ष को एकदम खत्म करने का काम करें? ये नोटबंदी जो हुई थी, ये नोटबंदी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के को ख़त्म करने के लिए हुई थी, और जहाँ तक ये कामयाब भी रहे। विजय माल्या का भी हमने उसमें न्यूज़ में आया था, तो उसमें हमने सुना था कि विजय माल्या ने वहाँ से बोला कि हमको भगाने में बीजेपी का ही हाथ है। अगर आपका ये तंत्र इतना मजबूत है, सिस्टम इतना मजबूत है, तो कैसे देश से लोग बाहर भाग जा रहे हैं? उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं आप। इतने आतंकवादी हमले हुए जा रहे हैं, उस पर आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। फिर आप सिंदूर चलाएंगे, टिकुली चलाएंगे, तो उससे जो लोग मर गए उनको क्या आपने हासिल हो गया? आपने नाम लिया ऑपरेशन सिंदूर का। जी, ये ऑपरेशन भारतीय सेना द्वारा वहाँ के पाकिस्तान के आतंकवादी, देखिए ऐसा है, देखिए भारतीय, लेकिन सवाल मैं पूरा बनने दीजिए। लेकिन बीजेपी लगातार दिखा रही है कि इसमें हमने इस युद्ध को जीता है,
तो अगर इस पर आप क्या मानना है? इस पे अगर ये हम कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये युद्ध जीता है तो क्यों सेना को लेके गई थी? अपने पूरे मंत्रियों को लेके चली जाती, वहाँ जीत के चली जाती, सिंदूर लगा के चले जाते वहाँ। ये भारतीय सेना का ऑपरेशन था। भारतीय सेना ने बहुत बहादुरी पूर्वक युद्ध किया और भारत को एक विजय के रास्ते पर ले गई, विजय कराया। और भारतीय सेना ने अपना खौफ पाकिस्तान की सेनाओं में भरा। भारतीय सेना बहुत अच्छा लड़ी। मगर अगर भारतीय सेना का श्रेय अगर भारतीय जनता पार्टी लेना चाह रही है तो ये बहुत गलत बात है, इसकी तो मैं निंदा करता हूँ। उस सेना का युद्ध है, उस सेना को ही वीरता का पुरस्कार देना चाहिए। अभी एक इंडोनेशिया में भारत के नेवी ऑफिसर हैं, उन्होंने शिव कुमार, कैप्टन शिव कुमार, उन्होंने एक बयान दिया है कि मीडिया बड़ा सुर्खियों में है कि हमारा एयरफोर्स का विमान वहाँ पर पहले फेज में मारा गया। तो उसके पीछे ये था कि सरकार, पॉलिटिकल पार्टी सरकार, सीधे सरकार की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमें आदेशित किया था कि हमें पाकिस्तानी सेना वहाँ के कैंप में हमें अटैक नहीं करना है, हमें सिर्फ वहाँ के आतंकवादियों पर अटैक करना, जिसके कारण हमारा विमान मारा गया। वो न्यूज अभी हमने नहीं देखा है। हाँ। और उस न्यूज को देखेंगे तो फिर अगर ऐसा है तो फिर इस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर सरकार के कारणों से ऐसा हुआ तो सरकार की हार है। बिल्कुल। और अंतिम चरण में आप क्या बताना चाहेंगे आप प्रयागराज के बारे में? हम प्रयागराज से इतना निवेदन करना चाहते हैं, प्रयागराज की जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत दें, ताकि जो भी विकास हमारे अधूरे रह गए हैं उसको माननीय अध्यक्ष जी तत्काल उनको पूरा करें अपने कार्यकाल में। और 2017 से 25 तक में किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं हुआ जो जनता के हित में या जनता उसको प्रयोग कर सकी हो। जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब अपने कार्यकाल में लैपटॉप बांटा तो भारतीय जनता पार्टी ने उसमें बड़ा कटाक्ष किया था कि लैपटॉप बांट रहे हैं, उसमें अपनी फ़ोटो लगा रहे हैं। अब हमारा लैपटॉप आज भी चल रहा है, हम आपको बता दें, हमारा लैपटॉप आज भी लोग यूज कर रहे हैं और उससे युवाओं को बहुत सहयोग मिल रहा है। हाँ। ये छोटा सा सैमसंग का फ़ोन दे रहे हैं और वो भी 4 दिन में हैंग ख़त्म हो जा रहा है, उसमें भी इनकी फ़ोटो है, आप उसको बदल नहीं सकते, फ़ोटो उन्हीं की लगी है और फ़ोन चल भी नहीं रहे हैं। आज आप देखिए कितने युवाओं के हाथ में उनका फ़ोन है, मगर हम आपको दिखा सकते हैं कि हमारे समाजवादी पार्टी के लैपटॉप, बांटे हुए लैपटॉप आज भी लोगों के हाथ में है, वो लोग अपना उससे रोजगार कर रहे हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आपका हमसे। जनहित इंडिया पर आपसे मुलाकात होती रहेगी जी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मित्रों, अपना आप कमेंट जरूर करिएगा कि इस डिबेट पर आपको क्या सीख मिली।